सोते समय उनका जो द्रव्यगुण पर्याय की करुणा निकलती है, उससे जीवन पवित्र हो जाता है। हमारे ऐसे के प्रवचन कई लोगों को समझ में नहीं आते, फिर भी बैठे रहते पंडाल में। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री की जो पवित्र भावना है, कम से कम उससे तो स्नान कर ही रहा है। इसलिए साक्षात प्रवचन सुनना, एक मूर्ति के फोटो के दर्शन करना और साक्षात मूर्ति के दर्शन करने में जमीन आसमान का अंतर है। इतना अंतर आप इसी से लगा लें, उन्हीं भगवान की मंदिर में आप अशुद्धि पूर्वक नहीं जा सकते, बिना नहाए नहीं छू सकते, और उन्हीं भगवान की फोटो बिना नहाए जेब में रखते हो कि नहीं, इससे अंदाज लगा लीजिए। तो ये जो अभी शांति धारा आदि तुम्हारी चल रही है, आजकल लाइफ में शांति धारा देखने की बुरी आदत पड़ती जा रही, सबकी बहुत गंदी आदत पड़ती जा रही है। ये लोग साक्षात भगवान की शांति धारा देखना और टीवी पे शांति धारा देखने में इतना अंतर है, जिंदा बाप और मरे बाप की फोटो देखने में दो अंतर है। जिंदा पिताजी का दर्शन आशीर्वाद लेना और फोटो का आशीर्वाद लेना, दोनों में कितना अंतर है? आप ही बता दो कितना अंतर है। लेकिन जब आप मर जाए तो फोटो ही, तो ये उस समय के लिए है। ये जो चैनल पे आप शांति धारा देख रहे हो, जब आप मजबूर हैं, मंदिर नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, बीमार पड़े हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना महाबीमारी फैली है, तभी इसको प्रेफरेंस देना महानुभाव। आज जो जितने चैनलों पे शांति धाराएं चल रही हैं, इनको आप लोग जितना बढ़ावा दे रहे हो, ये पुण्य का कार्य नहीं है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है, मजबूरी समझना। साक्षात भगवान की जब शांति धारा देखो मूर्ति की, और एक टीवी पर देख रहे हो, बहुत कोड़ी का अंतर है, बहुत अंतर, जमीन आसमान। मैंने कह दिया ना, जिंदा बाप के यदि आप पैर छुए और एक फोटो में पैर छुओ, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन जब पिताजी नहीं है तो ठीक है, फोटो ही बनी, बगी भूत की लंगोटी बनी, मजबूरी है। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, चैनलों के ऊपर जो शांति धाराएं चल रही हैं, इतने चैनलों के भाव बढ़ा दिए हैं कि 10-10 मिनट के 2-2 लाख रुपए लेने लगे, क्योंकि देखने वाले करने वाले। आप सब मंदिरों में जाकर के शांति धारा देखो, मंदिरों में अपनी आंखों से देखो। ये तो क्वारंटाइन के समय पर मजबूरी थी कि चैनल को हमने भी महत्व दिया और आपने भी महत्व दिया। सही बात है, हमने भी खूब चैनल की महिमा गाई, सही बिल्कुल। हमने भी चैनल के सामने बैठकर पूजा कराई, चैनल के भगवान के सामने हमने जो कुछ कराना था सब कराया। लेकिन करें क्या, उपाय ही नहीं था। अब इस समय सारी स्थितियां ठीक हो गई। प्रवचन भी हमने ऑनलाइन सुनवाए, लाइव से सुनाए। जब तक तुम्हारा बस चले, साक्षात मंदिर में बैठकर विद्वान या गुरु को बैठकर शास्त्र के सामने जिनवाणी सुनना, ये है छायक सम्यक दर्शन जैसे महान कारण बन जाता है। शुद्ध केवली, शुद्ध केवली का नाम लेने से, फोटो लेने से छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, उनके पाद मूल में। अब ये जिनवाणी भी तो उन्हीं की है, लेकिन साक्षात इसी प्रकार से मजबूरी का समय यदि निकल जाए तो आप लोगों को अपने मंदिर में पंडित को बुलाकर बैठकर सामने जिनवाणी सुनना है। ऑनलाइन तो ये मजबूरियां हैं, हर चीज आज ऑनलाइन होने लगी है, बहुत एनर्जी से बहुत वंचित रह रहे। 10 लाख क्षण पर्वों में अपना ऐसा बस इतना ध्यान रखना, संभावित रखना, क्योंकि अभी 1 महीना लगभग है, 1 महीने के अंदर यदि प्राकृतिक प्रकोप महामारी अपना जोर पकड़ती है तो फिर ये कार्यक्रम नहीं करना, फिर निमंत्रित विद्वान को भी कैंसिल कर देना। लेकिन यदि अपने तुम्हारे भाग्य से, पुण्य से यदि कोई कोरोना महामारी नहीं आई और ऐसी ही व्यवस्था चलती रही, तो जरूर अपने मंदिर में विद्वान को सामने बैठा रहे। 10 लाख क्षण पर में
ऑनलाइन प्रवचन नहीं, साक्षात प्रवचन सुनो। अपने जहां साधु हो अथवा जहां विद्वान तुम बुला सको। तो साक्षात का महत्व मैंने बता दिया। आज मजबूरी में ही उसको अपनाना चाहिए। और सांगानेर संस्थान 2 साल से सारी पढ़ाई भी, संस्कार भी विपरीत हो रहे। वो संस्थान आज एक ऐसा संस्थान है भारत के लिए कि जहां मुनिराज नहीं जा सकते हैं, वहां भारत के एक कवियों के लिए कहा जाता है, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना पहुंचे मुनि वहां पहुंचे सुवर्ण संस्कृति का विद्वान। जहां रवि नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाता है। जिन मंदिरों में जिस समय मुनि महाराज नहीं पहुंच पाते हैं, वहां संस्थान का पंडित पहुंच करके मुनि महाराज की भावनाओं का आगाज करके सुवर्ण संस्कृति का डंका बजाता है। इसलिए सुवर्ण संस्कृति की रक्षा जो संस्थान है आपका सांगानेर का, ये बहुत बड़ी देन है। इसके लिए तो अपने अपने मंदिरों में बुलाने की तैयारी करें। संस्थान को मेरा कहना है, स्नातकों से मेरा कहना है जो संस्थान से पढ़े हैं। कुछ लोग उपकार को भूल गए, कुछ लोग उपकार को भूल गए कि 5 साल तक उन्हें जो संस्कार दिया गया, आज वो अपने अपने मनमाने ढंग से कहीं भी प्रवचनों में जाने लगे। जो व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है, उसका प्राप्त यह ज्ञान जीवन के अंत में विनाशकारी होता है, नियम से विनाशकारी होता है। यही ज्ञान भूल जाएंगे, वो विस्मृत हो जाएंगे। बड़े बड़े पंडित लगाने देके अंत में भ्रष्ट हो जाते, अंत में उनकी बुद्धि पर भ्रम हो जाती है। क्यों? जिन्होंने ज्ञान दिया था उसको भूल गए। कई बच्चे सुमन संस्थान से निकल करके आज विद्वान बने, उसी संस्थान को भूलकर अपने अपने मनमाने ढंग से प्रवचन को जाते हैं। नहीं, संस्थान के बैनर पर प्रवचन जाना, क्योंकि वो तुम्हारा उपकारी है। कई विद्वान लोग संस्थान से निकले, कभी प्रवचन देने जाते संस्थान का नाम नहीं लेते, वो नाम को डुबा देते। शास्त्रों में आया कि एक विद्वान ने, एक व्यक्ति ने गुरु का नाम छुपा दिया। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उसने कहा मैंने खुद प्राप्त किया है। उसी समय उसका सारा शरीर काला पड़ गया और पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। इसलिए स्नातकों से मेरा कहना है कि जिस संस्थान ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उस संस्थान के बैनर को अपने जीवन में हर स्थान पर साथ लेके चलो। जब भी तुम्हें माइक मिले, किसी ना किसी बहाने किसी ना किसी उदाहरण में संस्थान की महिमा को स्थापित करो, उस उपकार को याद करो, तो ये ज्ञान जगत के काम आएगा और तुम्हारे जीवन को भी अंत समय तक काम आके एक दिन ये केवल ज्ञान के लिए कारण बनेगा। इसलिए संस्थान के स्नातकों को भी मैंने संदेशा दे दिया कि जो तुम्हें टेक टू ऑर्डर, ये सेना है, श्रमण संस्कृति संस्थान की यह सेना है। संस्थान से जो फरमान जारी किया, टेक टू ऑर्डर। श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातकों से मेरा कहना है तुम एक सैनिक बन करके रहो, क्योंकि उस संस्थान को मैंने आशीर्वाद दिया है और मैं श्रमण हूं और हमारी संस्कृति श्रमण संस्कृति है। तो श्रमण और श्रमण संस्कृति की जो सेना है, स्नातक लोग ये सैनिक बन के तैयार रहें। यहां से जो फरमान जारी हो बस उसे टेक टू ऑर्डर मान करके स्वीकार करके कार्य करना है। जैसे सैनिक टेक टू ऑर्डर मान करके जब तैनात रहता है, तब देश की सुरक्षा होती है। देश की सुरक्षा मनमाने ढंग से गोली चला के नहीं होती है, जो आदर मिलता है। इसी प्रकार श्रमण संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हो तो यहां से जो फरमान जारी हो उसे यथाशक्ति नहीं कहा है, यथावत स्वीकार करोगे तो हम श्रमण संस्कृति की रक्षा करेंगे और सच्चे मायने में हम सैनिक कहलाने के रक्षक